हैं गिलानी वाले। हम इस वक्त मौजूद हैं सक्खर शहर में। सक्खर शहर दरियाए सिंध के मगरबी किनारे या दूसरे अल्फाज में कहने के दरियाए सिंध के दाएँ किनारे पर आबाद है। रोडी का तारीखी शहर इसके बिलमुकाबिल वाक़ है। एक ज़माने में ये छोटा सा गाँव हुआ करता था, लेकिन इस वक्त ये आबादी के लिहाज से सिंध का तीसरा और पाकिस्तान का 14वां बड़ा शहर है। ये दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा नया सक्खर कहलाता है और एक हिस्सा पुराना सक्खर कहलाता है। पुराना सक्खर जो है वो एक ज़माने में एक छोटा सा गाँव हुआ करता था, लेकिन जब बरतानवी अहद शुरू हुआ तो उन्होंने नए सक्खर की बुनियाद रखी। पुराने सक्खर और नए सक्खर को रेलवे लाइन जो है वो एक दूसरे से जुदा करती है। आपको थोड़ी देर में जो है वो नए सक्खर की और पुराने सक्खर के दरमियान की जो रेलवे लाइन है उसका पुश्ता भी दिखाएंगे। नया सक्खर जो है वो 1839 में सिंध के या बरतानवी अहद में जो सिंध में मिलिट्री गैरेजन बनाए थे उस गैरेजन के तौर पर आबाद हुआ था। लेकिन ये गैरेजन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अरसा जो है वो कायम नहीं रहा और 1845 में इस गैरेजन का खात्मा हो गया। अच्छा, पुराना सक्खर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक छोटा सा गाँव था। नया सक्खर जो है वो चूने के छोटी बड़ी पहाड़ियों पर जो है वो मुश्तमिल है, इसीलिए इस शहर में उतराइयाँ भी हैं, चढ़ाइयाँ भी हैं। थोड़ी देर के बाद हम आपको ये उतराइयाँ और चढ़ाइयाँ दिखाएंगे। ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं चूने के पत्थरों की, ये सक्खर हिल्स के नाम से मशहूर है। बरतानिया ने जब सिंध पर कब्ज़ा किया और सिंध को उसने मिलिट्री गैरेजन में तब्दील किया तो यही सक्खर हिल्स जो है वो अंग्रेज़ी फ़ौज की पहली बैरक्स के तौर पर जो है वो आबाद हुआ। लेकिन ये बैरक्स जो है वो मैंने जैसे कि बताया कि 1845 में ख़त्म हो गई और उसके बाद ये जो है वो पहाड़ियों के इर्द गिर्द जो है वो आबादी शुरू हो गई। वो बैरक्स अब भी मौजूद है। कुछ बैरक्स जो है वो रेलवे के कब्ज़े में है और उन पर रेलवे की कॉलोनियाँ आबाद हैं, और कुछ बैरक्स जो है वो सरकारी हिफाजत जैसे DC ऑफिस जो है वो उस पर कायम है और अदालतें उस पर जो है वो कायम है, कॉलेजेस उस पर कायम है। तो ये जो है वो मतलब सक्खर हिल्स का बाद में हशर हुआ या अंजाम हुआ। अब वो सक्खर हिल्स तो कहीं और रह गई है। एक ज़माने में सक्खर शहर के तीनों तरफ जो है वो पानी हुआ करता था, दो तरफ दरियाए सिंध था, तीसरी तरफ जो है वो जब सक्खर बैराज बना तो इसकी 3 नहरें और दूसरी तरफ 4 नहरें, इन्होंने सक्खर शहर को महदूद किए रखा और सक्खर शहर को पनपने नहीं दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब जो है वो सक्खर शहर जो है वो अपना नहरों के पार भी जा चुका है और दरियाए सिंध के पार भी आबाद है। जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे उल्टे हाथ को जो है वो सक्खर बैराज है। अगर जो है वो आप दिखा सकें कि जो है वो सक्खर बैराज यहाँ से शुरू होता है। इंशाअल्लाह ताला किसी वीडियो में आपको पूरी सक्खर बैराज की जो है वीडियो भी जो है वो बनाकर दिखाएँगे। लेकिन आगे चलने से पहले हम आपको ये बताएँ कि ये सक्खर जो है वो सक्खर कैसे बना। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका जो पुराना नाम है, जो पुराना सक्खर जो एक छोटा सा गांव हुआ करता था, उसका नाम होता था अपना शुगर या शक्कर। अब शक्कर जो है वो शुगर तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, लेकिन शक्कर जो है वो सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है। कहा जाता है कि उस ज़माने में ये पूरा इलाका जो है वो यहाँ गन्ने के खेत हुआ करते और गन्ने के खेत की फसल इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि इसे जो है वो यहाँ का ख़जाना कहा जाता था। लेकिन फिर जो है वो जैसे जैसे आबादियाँ बढ़ती चली गई, जैसे जैसे जो है वो ज़मीनें यहाँ की गैर आबाद हो गई सक्खर बैराज बनने से पहले, तो ये कमाद की फसलें या गन्ने की फसलें भी ख़त्म हो गई। लेकिन कहा जाता है कि सक्खर का नाम जो है वो इसी शुगर या जो है वो इससे लिया गया है, शक्कर से लिया गया। इस तरह गन्ने के खेत तो ख़त्म हो गए, लेकिन शक्कर और शुगर के नाम से कहते हैं कि ये बिगड़ता बिगड़ता जो है वो नाम सक्खर बन गया। अच्छा, इसके बारे में दूसरी रिवायत जो कहा जाता है कि सक्खर का लफ्ज़ जो है वो सुख से लिया गया। सुख उर्दू में भी आराम को कहते हैं और सिंधी ज़बान में भी जो है वो ये लफ्ज़ आराम के लिए इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि सक्खर का लफ्ज़ जो है वो सुख से लिया गया। लेकिन एक तीसरी रिवायत भी है, वो ये कहते हैं कि 712 ईस्वी में, आज से 1200 साल पहले, जब मोहम्मद बिन कासिम ने इस इलाके पर हमला किया और जहाँ हम यहाँ खड़े हैं ये गर्मी का मौसम था और यहाँ गर्मी बड़ी शदीद पड़ती है, तो कहा जाता है कि अरबी जो खुद एक अरब के तपते हुए सहरा से आए थे, उन्होंने कहा कि हाजा सक्र कहते हैं अरबी में जहन्नुम।
तो इसकी गर्मी की वजह से उन्होंने कहा कि हाजा सक्कर, ये जहन्नुम है। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि सक्खर का नाम जो है वो सक्कर यानी जहन्नुम से इसकी गर्मी की वजह से जो है वो लिया गया। ये 3 रिवायतें हैं। अब इनमें से कौन सी दुरुस्त है, ज़माना गुजर चुका, लेकिन जो है वो अब सक्कर, शुगर या शक्कर अब सक्खर में कन्वर्ट हो चुका है और ये शहर जो है वो सक्खर के नाम से जाना पहचाना जाता है। अच्छा, अब ये कहा जाता है कि सक्खर आबाद कब हुआ। सक्खर की आबादी जो है वो 2600 कबल मसीह से लेकर और 1960 कबल मसीह के दरमियान बताई जाती है। लखन जो डरो सक्खर के मुज़ाफ़ात में एक जो है वो बहुत पुरानी जगह है जिसके जो है वो खंडरात भी बरामद हुए हैं। कहा जाता है कि वो सक्खर का पुराना जो है वो एक कस्बा था या देहात था और ये इतना बड़ा था कि जो इंडस सिविलाइजेशन है जिसे हम कहते हैं वादी सिंध की तहजीब, उसमें मोहनजोदाड़ो यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। मोहनजोदाड़ो के बाद ये सिंध का या इंडस सिविलाइजेशन का या वादी सिंध की तहजीब का दूसरा बड़ा शहर हुआ करता था। तो ये भी कहा जाता है कि सक्खर जो है वो कई हज़ार साल से आबाद है। लेकिन जो सक्खर की आबादकारी जैसे जो है वो अंग्रेज़ों ने जब इसका कब्ज़ा किया, सिंध पर कब्ज़ा किया, तो 1839 में उन्होंने सक्खर के पुराने जो है वो गांव जिसे पुराना सक्खर कहा जाता है, उसके सामने जो लाइमस्टोन की पहाड़ियाँ हैं, जो चूने के पत्थर हैं छोटे छोटे, इन पर अपनी बैरक्स बनाई, यहाँ फ़ौजी रखे, मिलिट्री गैरिजन बनाया और नए सक्खर को आबाद किया। लेकिन ये सिलसिला मैंने पहले बताया कि 1845 तक जो है वो जारी रहा और जो है वो उसके बाद जो है अंग्रेज़ जो है वो तो 1947 में चले गए। 1845 के बाद उन्होंने अपनी आबादियाँ भी जो है वो दाएँ बाएँ कर ली, लेकिन सक्खर शहर जो है वो आबाद रहा। अच्छा, एक ज़माने में सक्खर शहर जो है एक बहुत बड़ी दरियाई बंदरगाह हुआ करती थी। यहाँ करीब एक मस्जिद मंजिल का है, हम आपको मस्जिद मंजिल का भी दिखाएँगे। वहाँ जो है इंडस फ्लोटिला कंपनी उसका जो है वो हेडक्वार्टर हुआ करता था और ये जो दरियाई बंदरगाह थी कराची से और हैदराबाद से दरियाई सिंध के जरिए सामान यहाँ आया करता था और वो सामान यहाँ उतारा करता था और फिर यहाँ से कोयटा को जाया करता था। तो 1862 में सक्खर को म्यूनसिपैलिटी का दर्जा दिया गया और जो है वो ये बाद में सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी और जो है वो बल्दिया आला जिसे कहा जाता है वो जो है वो बनाई गई। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सक्खर शहर के इर्द गिर्द जो है वो खजूरों के बागात की बहुतात है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खजूर जो है वो सक्खर और इसके मज़ाफ़ात में पैदा होती है। यही वजह है कि सक्खर शहर में जो है वो अब भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी खजूर और शुआरा मार्केट है। इंशाअल्लाह ताला अगली किसी वीडियो में हम आपको जो है वो उसकी सैर भी कराएँगे। यहाँ गर्मी पे तहाशा पड़ती है। सक्खर डिवीज़न का हेडक्वार्टर है ये और सक्खर का जो सबसे पुराना तालीमी इदारा है वो इस्लामिया कॉलेज कहलाता है। इस्लामिया कॉलेज की बुनियाद जो है वो सैयद हसन मियाँ एडवोकेट ने रखी थी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल भी थे और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के करीबी साथी थे। उन्होंने सिर्फ इस्लामिया कॉलेज की बुनियाद नहीं रखी बल्कि बाद जो है वो मुसलमान जो उस ज़माने में मुतमव्वल घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, खाते पीते लोग थे, उन्होंने सक्खर शहर में 25 से ज़्यादा स्कूलों और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बुनियाद रखी। इस्लामिया कॉलेज आज भी मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला जो है वो थोड़ी देर में हम निकलते हैं, आपको सक्खर की सड़कों और जो इम्पॉर्टेंट बाज़ार हैं उनकी आपको सैर करवाते हैं, दिखाते हैं आपको कि सक्खर शहर जो है वो अब कितना फैल चुका है। 1994 में यहाँ IBA यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये इस वक्त पाकिस्तान में 3रे नंबर पर है, यानी इसकी जो आप पढ़ाई का मेयार बता सकते हैं तो पाकिस्तान में 3रे नंबर पर है। इसी तरह सक्खर बाईपास के नज़दीक कौमी शाहरा पर बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी जो 50 एकड़ के रकबे पर है, अभी वो तामीर हो रही है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुकम्मल भी हो जाएगी। तीसरी चीज़ यहाँ की है गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज। ये पहले सिविल हॉस्पिटल हुआ करता था, फ्री खिल उसका नाम है उस जगह का जहाँ पर ये सिविल हॉस्पिटल जो है वाक़ है। यहाँ पर गुलाम मोहम्मद महर जो है वो मेडिकल कॉलेज बनाया गया और उसके बाद इसे बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो सक्खर का मुख्तलिफ तारुफ था। दो इसकी बड़ी पहचानें हैं, एक जो है वो लैंडस्टोन ब्रिज है। लैंडस्टोन ब्रिज जो है
वो 1887 में बनना शुरू हुआ और 2 साल के अरसे में ये मुकम्मल हुआ 1889 में। इसकी भी अलग वीडियो किसी और मौके पर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसकी एक झलक हम आपको जरूर दिखा देंगे। ये 790 फीट है। उस वक्त अपने ज़माने का ये तवील तरीन मुअल्लक़ पुल था। इसके बिल्कुल साथ जो है वो अयूब ब्रिज बना हुआ है। 1962 में अयूब ब्रिज बना। 1965 से पहले ट्रेन और जो है वो रोड ट्रैफिक ये एक ही पुल से गुजरा करती थी। लैंडस रोड ब्रिज के साथ बहुत सी कहानियाँ वाबस्ता हैं, लेकिन वो उस वक्त आपको बताएंगे जब लैंडस रोड ब्रिज की आपको मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे। सक्खर शहर की दूसरी पहचान जो है वो सक्खर बैराज है। इसके 66 दरवाजे हैं और ये तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा है। ये मेरे बिल्कुल बाएं हाथ नज़दीक ही मौजूद है, लेकिन इस वक्त अब जो है वो हम सक्खर बैराज जो है वो आपको नहीं दिखाएंगे। सक्खर बैराज जो है वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसकी एक अलग जो है वो वीडियो बनाई जाएगी। इसमें से 7 नहरें निकलती हैं। 2 किलोमीटर के करीब ये लंबा है। 1923 में ये बनना शुरू हुआ और 1938 में ये मुकम्मल हुआ। इसका पुराना नाम लॉयड्स बैराज था। गवर्नर सिंध था अपना सर जॉर्ज लॉयड, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था, लेकिन बाद में इसको सक्खर बैराज में कन्वर्ट कर दिया गया। इसमें से 7 नहरें निकलती हैं। 4 इसके बाएँ किनारे से निकलती हैं और 3 इसके दाएँ किनारे से निकलती हैं। इसका भी इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया इसके 66 दरवाजे हैं और हर दरवाज़ा 60 फीट लंबा है और इसका जो वज़न है वो 50 टन है। इसी तरह सक्खर की तीसरी पहचान जो है वो मासूम शाह का मीनारा है। 101 फुट बुलंद है। 86 फुट जो है वो इसकी गोलाई है। ये मीर मासूम शाह बकरी ने इसको तामीर कराया था, जो कि नवाब ऑफ सक्खर यानी सक्खर के गवर्नर थे और इन्हें मुगलिया अहद में अकबर आज़म ने सिंध का गवर्नर जो है वो मुकर्रर किया था। आज भी उनके मज़ार यहाँ मौजूद है। सक्खर मासूम शाह मीनारा की एक अलग मौजू है, उसकी एक अलग वीडियो होगी। फिर वक्त आपको बताना यह था कि सक्खर की ये 3 पहचानें हैं। मासूम शाह मीनारे की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो लोगो है, जो इंसिग्निया है, उसमें मासूम शाह मीनारा और मीर मासूम शाह बकरी उनके मज़ार की तस्वीर मौजूद है। तो आइए हम जो है अच्छा इस वक्त हम खड़े हैं मिलिट्री रोड और बंदर रोड के संगम पर। ये मेरे सामने एक ग्लोब लगा हुआ है जिस पर आई लव यू सक्खर लिखा हुआ है। यहाँ से हम मोटरसाइकिल पर सक्खर का आगाज़ करेंगे और जो है वो मुनव्वर अब्बासी साहब जो है वो हमारे साथ जो है वो होंगे। अच्छा, सक्खर की सड़कें चूँकि बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, यहाँ एक ही सड़क 2 रोया है, इसका नाम मिलिट्री रोड है, बाकी सारी सिंगल सड़कें हैं। हम मोटरसाइकिल पर आपको इसकी सैर कराते हैं और साथ साथ बताते जाएंगे कि हम किस सड़क से गुजर रहे हैं और यहाँ क्या क्या है। बाकी इंशाअल्लाह ताला किसी अगली वीडियो में। तो आइए हम मोटरसाइकिल पर जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और फिर मंजिलगाह पर जाकर जहाँ कभी इंडस रोडीला कंपनी का हेड ऑफिस हुआ करता था वहाँ इसका अंजाम देते हैं। तो आइए चलते हैं सक्खर साहिब की शहर। ये सक्खर की जगह और ये सामने मासूम शाह का मीनारा जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये 84 फुट जो है वो इसकी चौड़ाई है, 101 फुट लंबा है। इसके अंदर जो है वो 84 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए और ये एक ज़माने में वॉच टावर के तौर पर इस्तेमाल होता था। ख्वाजा निज़ामुद्दीन मीर मासूम शाह बकरी ने इसे तामीर कराया था और लोग इसके ऊपर जाकर जो है वो शहर का नज़ारा करते हैं। अब ये दुकानों के अंदर जो है वो छुप गया हुआ है, मार्केट बन गई है। ये मार्केट है जी मासूम शाह की। ये सीढ़ियाँ उतरती हैं नीचे घंटाघर जाने के लिए और ये वो मशहूर चाड़ी है जो सक्खर की शायद सबसे खूबसूरत चाड़ी है, उतराई है। और ये घूम के हम घंटाघर पहुँचेंगे। सक्खर से बड़ी यादें वाबस्ता है, कुछ तल्ख कुछ शीरीं। ये जनाब चाड़ी
یہ ویسے تو ون وے ہے، لیکن پاکستانی قوم جو ہے وہ قانون توڑنا جو ہے وہ اپنا فرض ملین سمجھتی ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ ادھر سے بھی آنے والی جو ہے وہ ٹریفک دیکھ سکتے ہیں۔ بہت عرصے بعد گھنٹہ گھر آنا ہوا، یہ سامنے گھنٹہ گھر سکھر کا تاریخی عمارت انگریزوں کا تعمیر کیا ہوا 1839 سے 1845 کے درمیان اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ اور جناب اب ہم شہید گنج میں داخل ہو رہے ہیں۔ شہید گنج میں ایک زمانے میں جو ہے وہ سکھر کی شعرا اور کھجور مارکیٹ ہوا کرتی تھی، گزرنا محال تھا اس زمانے میں، لیکن اب یہ جو ہے وہ شہر سے باہر دریا کنارے روڑی کی سائڈ پر منتقل کی جا چکی ہے۔ یہ جناب صرافہ بازار، ایک منقول گاڑی ہمارے آگے لگ گئی ہے اور وہ ہمیں راستہ نہیں دے رہی، لیکن بہرحال آپ دکانوں کی چکا چوند جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم مڑے ہیں تھلے کی طرف۔ یہ تھلہ ایک زمانے میں تانگا اسٹینڈ ہوا کرتا تھا، اور اب جو ہے وہ تانگے تو ناپید ہو گئے سکھر میں۔ یہ الٹے ہاتھ کو یہ موچی بازار، اور یہ ہم شاہی بازار میں جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں۔ یہ گاڑی کھاتے کا علاقہ ہے۔ ایک زمانے میں یہاں سے تانگے جو ہے وہ جایا کرتے تھے پرانے سکھر۔ برج ٹاور 17 منزلہ بلڈنگ، سکھر کی سب سے اونچی بلڈنگ، اور یہ ماشاءاللہ سکھر کے تالاب جو ہر سڑک پر بنے ہوئے ہیں بارش کے بعد۔ یہ جی سکھر کی سب سے اونچی بلڈنگ 17 منزلہ برج ٹاور۔ جو